दोस्तों, हम जब भी रात में आसमान में बहुत सारे तारे देखते हैं तो हम में से कई सोचते हैं कि विशाल ब्रह्मांड में इन सभी अनगिनत तारों की संख्या कितनी होगी। लेकिन वही दूसरी तरफ हम चांद को देखते हैं तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास होता है जिसे दुनिया अपनी अलग अलग भावनाओं से जोड़ती है। हमने कई किताबों और मूवीज में भी चांद की खूबसूरती के बारे में पढ़ा और देखा है और दुनिया में बहुत से लोग इसे लव के सिंबल जैसे मानते आए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि हम इंसानों ने ही इस खूबसूरत चांद को खत्म करने की कोशिश की थी, आपने सही सुना। सन 1957 में यूएस एयरफोर्स ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जिसका नाम प्रोजेक्ट A119 रखा गया था, जिसमें उन्होंने चांद को परमाणु विस्फोट से खत्म करने का प्रयास किया था। लेकिन आखिर क्यों यूएस चांद को खत्म करना चाहते थे? क्या उनके पास इतना न्यूक्लियर वेपन था जिससे वे इस प्रोजेक्ट को सफल कर पाते? लेकिन बाद में ये प्रोजेक्ट क्यों सफल नहीं हो पाया? और क्या होगा अगर भविष्य में हम चांद को पूरी तरह खत्म करने जितना परमाणु बना ले? और क्या हम उस भीषण धमाके को देखने योग्य होंगे? और चांद के बिना धरती का क्या होगा? आज हम इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इन सब की शुरुआत तब हुई थी जब सोवियत और यूएस के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। उसी दौरान सोवियत ने दुनिया के सबसे पहले स्पेस सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सक्सेसफुली लॉन्च किया था, जिससे वे यूएस से स्पेस की रेस में आगे चल रहे थे। इसी कोल्ड वॉर को जीतने के चक्कर में यूएस ने चांद को ही खत्म करने का प्लान बनाया था ताकि अपनी ताकत से पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम रख सके। लेकिन यूएस ने इस प्रोजेक्ट को बाद में बंद कर दिया था क्योंकि दुनिया भर के लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर खुश नहीं थे, जिससे उन्होंने प्लान में चेंजेस करके बाद में मून लैंडिंग के मिशन को रेडी किया था। लेकिन दोस्तों, अगर यूएस उस समय इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे देते और चांद पर परमाणु विस्फोट करते तो क्या वे पूरी तरह सफल होते? इसका सीधा सा आंसर है नहीं। वे चांद को नुकसान पहुंचाने के बिल्कुल भी करीब नहीं थे, क्योंकि प्रोजेक्ट A119 में काम कर रहे एक फिजिसिस्ट यानी भौतिक वैज्ञानिक ने बताया था कि एक परमाणु विस्फोट का इम्पैक्ट माइक्रोस्कोपिक होगा। मतलब एक सिंगल न्यूक्लियर वेपन से चांद को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम प्लानिंग बड़ी करते तो क्या हमारे पास उतने परमाणु हथियार हैं जिससे हम चांद को धरती की कक्षा से बाहर कर सके? इसका भी आंसर है नहीं। अगर हमें चांद को पूरी तरह खत्म करना होगा तो हमें करीब 10 बिलियन से 10 ट्रिलियन मेगाटन TNT की जरूरत होगी। और दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा परमाणु विस्फोट जो सोवियत यूनियन के द्वारा किया गया था, जिसमें कुल 50 मेगाटन TNT की ऊर्जा निकली थी। और वर्तमान में हमारे पास सिर्फ 7000 मेगाटन TNT तक ही उत्पादन कर पाए हैं और आने वाले समय में यह संख्या बढ़नी तय है। लेकिन इससे पहले हम जाने कि चांद के खत्म होने के बाद धरती का क्या होगा, हम ये जान लेते हैं कि ये होगा कैसे। दोस्तों, कोई भी परमाणु विस्फोट बस एक बहुत बड़ा आग का गोला नहीं होता। जब भी कोई परमाणु विस्फोट होता है तो उसमें से बहुत सारी रेडिएशन भी निकलती है जो 3 तरह की होती है: लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। लो लेवल रेडिएशन से हमारे ऊपर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन मीडियम लेवल रेडिएशन से हमें अपने शरीर पर काफी प्रभाव देखने को मिलेंगे, जैसे सिरदर्द और बुखार। और हाई लेवल रेडिएशन काफी समय तक रहता है, जिससे हमें कैंसर जैसी बीमारी आसानी से हो सकती है। परमाणु विस्फोट से निकलने वाली गर्मी को भी पक्के तौर पर मापा नहीं जा सकता, लेकिन साइंटिस्टों ने एक अनुमान लगाया है कि जब परमाणु विस्फोट होता है तो उसमें पैदा होने वाली गर्मी का टेम्परेचर सूरज के कोर के टेम्परेचर जितना हो जाता है, जो कि करीब 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस जितना। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर हम परमाणु विस्फोट के रेडियस के दायरे में आ जाएं तो हमारा क्या हश्र हो सकता है। और अगर हम इस विस्फोट से किसी भी तरह बच भी जाते हैं तो इसमें से निकलने वाली शॉकवेव और रेडिएशन से बचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही एक सेम विस्फोट हमने वेस्टर्न एशिया लेबनान में हुआ था, जिसमें धमाके के बाद बहुत तेज एक शॉकवेव निकली थी जिसने करीब 150 लोगों की जान ले ली थी। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब्स को सिर्फ धरती की सतह पर ही विस्फोट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या होगा अगर यही न्यूक्लियर बॉम्ब्स को स्पेस में विस्फोट किया जाए? दोस्तों, जब 1958 में यूएस चांद को न्यूक्लियर विस्फोट से खत्म करने की प्लानिंग कर रहे थे, तब नासा भी यह स्टडी करने में लगी हुई थी कि स्पेस में परमाणु विस्फोट कैसा बिहेव करेगा। जब इसकी स्टडी पूरी हुई तो पता लगा कि धरती के कम वातावरण के कारण परमाणु विस्फोट वैसा नहीं होगा जैसा धरती पर होते हुए देखा है। ना ही कोई मशरूम आकार का बादल और ना ही कोई शॉकवेव। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेस में सिर्फ वैक्यूम मौजूद है, तो परमाणु विस्फोट से निकलने वाली रेडिएशन भी बहुत तेजी से फैलनी शुरू होगी।
और अगर हम धरती के आउटर स्पेस में ही परमाणु विस्फोट करते हैं तो विस्फोट के बाद करीब करीब सारी रेडिएशन धरती के वातावरण में मिलने लगेगी, जिससे धरती पर हम इंसानों और जीवों को रेडिएशन के प्रभाव से बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर आने वाले फ्यूचर में हम इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें जिससे हम चांद को पूरी तरह एक ही न्यूक्लियर बॉम्ब से खत्म कर पाएं? और अगर हम चांद को पूरी तरह खत्म करने का प्रयास करते हैं तो हमें करीब करीब 4000 TSR बम की जरूरत होगी। TSR बम सोवियत के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन बम है, जो 30 अक्टूबर 1961 में टेस्ट किया गया था। इसलिए हमें पूरी तैयारी के साथ और एकदम सही ट्रैजेक्टरी में न्यूक्लियर बॉम्ब को लॉन्च करना होगा, क्योंकि लॉन्च के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब सही तरह चांद पर विस्फोट नहीं कर पाया तो चांद पूरी तरह खत्म ना होकर वह बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा, जिससे वे धरती के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। मतलब अब हमारी धरती के पास एक नहीं बल्कि कई छोटे छोटे चांद घूमते हुए दिखाई देंगे, जिससे धरती के वातावरण और सूर्य ग्रहण पर भी काफी प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब ये छोटे छोटे चांद सूरज को पूरी तरह कवर नहीं कर पाएंगे और वह एक एक करके सूरज के सामने से होते हुए गुजर जाएंगे। और अगर न्यूक्लियर लॉन्च एकदम सही लॉन्च होता है और वह बिल्कुल अपने टारगेट यानी चांद को पूरी तरह खत्म कर देता है, तो तब धरती का क्या होगा? अगर हम चांद को खत्म करने में सक्षम रहे तो इस भयानक परमाणु विस्फोट से चंद्रमा पूरी तरह खत्म हो जाएगा और धरती के चारों तरफ चांद की धूल और छोटी बड़ी चट्टानें धरती के चारों ओर चक्कर लगानी शुरू कर देगी और धीरे धीरे एक रिंग का फॉर्मेशन लेने लगेगी। इस परमाणु विस्फोट से सबसे बड़ा प्रभाव जो देखने को मिलेगा वो है धरती के वातावरण और समुद्रों पर, क्योंकि चांद की ग्रेविटेशनल पुल से ही समुद्रों पर हाई और लो टाइड्स आते हैं। बिना चांद के सारे समुद्र शांत हो जाएंगे, जिससे समुद्रों पर बनने वाली ऑक्सीजन और अन्य न्यूट्रिशन की मात्रा भी कम होने लगेगी। ऐसे में सभी समुद्र किसी गंदे तालाब जैसे बनने लगेंगे, जिससे अब समुद्रों में रहने वाले सभी जीव सुरक्षित नहीं होंगे और जो बाकी बचे हुए जानवर इन समुद्री जीवों पर डिपेंडेंट थे वह भी धीरे धीरे मरने शुरू हो जाएंगे। बिना चांद के धरती की नेचुरल ऑर्डर साइकिल भी बदलने लगेगी, जिसमें दिन की लंबाई अब के मुकाबले काफी बड़ी होने लगेगी और महीने और सालों की भी साइकिल बिगड़ने लगेगी। धरती को स्थिर रहने के लिए चांद की ग्रेविटेशनल पुल की जरूरत पड़ती है, लेकिन चांद के बिना धरती समय के साथ साथ अपने एक्सिस में भी झुकने लगेगी और अभी धरती का जो एक्चुअल टिल्ट एक्सिस है वो है 23.4 डिग्री और वह बिना चांद के 45 डिग्री तक झुक जाएगा, जिससे अब धरती के नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर के कोल्ड पोल अब पहले जैसे ठंडे और बर्फीले नहीं रहेंगे और धरती का इक्वेटर भी पहले जैसा गर्म नहीं रहेगा। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि चांद धरती और हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहा है। और हम इंसानों ने ही एक समय में चांद को खत्म करने की प्लानिंग की थी, जो हर सेकंड हमारे वर्तमान और भविष्य को बचाए हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।